वालेकुम डियर कोलीग्स, मैं डॉक्टर सिमर रहमान, प्रेसिडेंट ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बीपीएस टीचर्स एसोसिएशन एपुप्टा आपसे मुखातिब हूँ। एपुप्टा स्ट्रगल का बैकग्राउंड और इस हवाले से अभी तक जितना प्रोग्रेस हुआ है, इस हवाले से आपको अपडेट करना चाहता हूँ। एपुप्टा का स्ट्रगल यूनिवर्सिटीज़ के बीपीएस फैकल्टी के सर्वे स्ट्रक्चर के हवाले से है। जैसा आपके इल्म में होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकरीबन जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है और उसमें बेसिक पे स्केल पे जो असातिज़ा काम कर रहे हैं उनकी नंबर तकरीबन 50,000 है और उनके लिए कोई प्रमोशन पॉलिसी या कैरियर प्रोग्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेटरी है। पाकिस्तान के दूसरे इदारों के एम्प्लॉइज़ के लिए एक प्रॉपर कैरियर प्रोग्रेशन का पाथ होता है, प्रमोशन पॉलिसी होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बीपीएस के जो असातिज़ा है उनके लिए ऐसा नहीं है। इस तरह अगर हम कंपेयर करें जो डेवलप्ड मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में एम्प्लॉइज़ के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, तो वो इस तरह होता है कि उनके लिए एक प्रॉपर कैरियर प्रोग्रेशन का पाथ होता है, एक डिफाइंड पॉलिसी होती है, कुछ परफॉर्मेंस यार्डस्टिक्स होते हैं और जब वो यार्डस्टिक्स मीट होते हैं तो यूनिवर्सिटी टीचर्स की प्रमोशन अगले ग्रेड में हो जाती है, जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई पाथ बीपीएस फैकल्टी के लिए नहीं है। ये बहुत अजीब सूरत हाल है और कभी कभार इस तरह होता है कि 20-25 साल से लोग एक ही कैडर में काम करते हैं। ऐसी मिसालें मौजूद है कि लोग 28 और 30 सालों से उन्होंने एक कैडर में काम किया है। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है एम्प्लॉइज़ के लिए। उनका मोटिवेशन नहीं रहता सर्विस में और ओवरऑल जो हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उस पर उसका एक नेगेटिव असर पड़ता है। ये इशू हमने उठाया, जो एपुप्टा एसोसिएशन है, ये इशू हमने उठाया, एचईसी के साथ ये टैकल किया और जो हायर एजुकेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन 10Q, जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि एचईसी के जो फंक्शंस है उसमें से एक फंक्शन टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन की पॉलिसी के लिए गाइडलाइन देनी है। तो अभी तक ये सेक्शन एचईसी ने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। पिछले 3 सालों से एचईसी के साथ तकरीबन 30-35 मीटिंग्स हम इसके ऊपर कर चुके हैं। ये एग्रीमेंट हुआ कि एक प्रपोज ड्राफ्ट पेश किया जाए एचईसी को। वो 3 साल पहले हमने पेश किया, फिर एचईसी के डिफरेंट कमेटीज़ ने इस पे काम किया। फिर अक्टूबर 2021 में ये कमिटमेंट एचईसी की तरफ से हमें मिला कि दिसंबर 2021 तक इस मसले को हम हल कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। फिर 10 मार्च 2022 को हमने एक प्रोटेस्ट किया और उसके नतीजे में एक और कमिटमेंट आ गई कि मई 2022 तक इस मसले को हम हल कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में हम ले गए। सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फेडरल एजुकेशन है उन्होंने रिपोर्ट मांगी। नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फेडरल एजुकेशन, उन्होंने डायरेक्ट किया एचईसी को कि इस मसले को टीचर्स एसोसिएशन की कंसल्टेशन के साथ हल करे। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ। फिर ये मसला नेशनल असम्बली की जो स्पेशल कमेटी ऑन अफेक्टेड एम्प्लॉइज़ है उनके एजेंडे पे आया और उन्होंने एचईसी को डायरेक्ट किया कि वो इमीडिएटली जो एग्रीड अपॉन ड्राफ्ट है उसको नोटिफाई करे। अभी तक वो नोटिफिकेशन भी पेंडिंग है। ये मीटिंग 24 जुलाई 2023 को हुई थी, जो कि एचईसी की तरफ से अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अब सिचुएशन ये है कि तकरीबन 50,000 जो बीपीएस फैकल्टी है वो सफ़र हो रही है। उनके लिए कोई प्रमोशन पाथ नहीं है। 15, 20, 25 साल से लोग एक ही कैडर में स्टक है और उनके आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब मजबूरन हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, क्योंकि निगोशिएशन हमने कोशिश की कि एक निगोशिएशन से और एक पीसफुल तरीके से इसको हम हल कर सके, लेकिन एचईसी इसमें सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। अब मजबूरन हमने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है। 31 अक्टूबर से हमारा एचईसी के सामने एक पीसफुल सिट-इन होगा। आप सब बीपीएस फैकल्टी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोटेस्ट में भरपूर शिरकत करें
ताकि HEC को रियलाइज़ हो कि ये एक सीरियस और जेन्युइन डिमांड है। और हमारा डिमांड ये है कि जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, जब तक HEC इस जो एग्रीड अपॉन ड्राफ्ट है इसको नोटिफाई नहीं करता, तो उस वक्त तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तमाम BPS फैकल्टी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोटेस्ट में भरपूर शिरकत करें। शुक्रिया।